स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी, देश की आवाज में। आज आपसे सवाल का जवाब भी लेंगे, आपकी राय भी लेंगे, कुछ अहम खबरों से आपको रूबरू भी कराएंगे। इस वक्त पंजाब कांग्रेस की सियासत फिलहाल सुर्खियों में है, गरमाई हुई है और एक बड़ी खबर उसी से जुड़ी इस वक्त आ रही है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह इस्तीफा दे सकते हैं और शाम 4:30 बजे राज्यपाल से मुलाकात करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। करीब 4:30 बजे के बाद राजभवन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाम 5 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी और सवाल यह भी है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा पंजाब का। जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए फिलहाल जुड़े हुए हैं, कुछ अपडेट को लेकर। जितेंद्र, अभी क्या इस वक्त किस तरह की अपडेट आपके पास है और क्या कुछ वहां पर गर्माहट देखी जा रही है? राजभवन के आसपास आप हैं। देखिए, बिल्कुल पंजाब राजभवन के बाहर हम मौजूद हैं और जो बनवारी लाल पुरोहित हैं उनसे आकर के पंजाब के जो सीएम हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह इस पूरी सरगर्मी के बीच कुछ ही देर बाद मिलने वाले हैं। वहीं पर हम मौजूद हैं और यहीं मुलाकात के बाद उम्मीद की जा रही है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर कैप्टन अमरिंदर की तरफ से की जाएगी और जानकारी दी जाएगी पूरे इस घटनाक्रम को लेकर के। और ठीक इसके आधे घंटे बाद अगर हम बात करें तो 5 बजे सीएलपी की जो बैठक है, यानी कांग्रेस जो विधायक दल की बैठक है पंजाब की, वो बैठक पंजाब कांग्रेस भवन के अंदर होते हुए नजर आएगी, जहां पर पहले से ही जो 2 ऑब्जर्वर हैं दिल्ली की तरफ से, जिसमें अजय माकन की बात करें, हरीश चौधरी की बात करें या प्रभारी हरीश रावत की बात करें, वो तमाम नेता जो हैं वो पहले से ही वहां पर मौजूद हैं। कुछ मंत्री भी पंजाब कांग्रेस भवन के अंदर मौजूद हैं और यहां पर अब जिस तरीके से सुबह से ही सरगर्मी जिसको लेकर के बनी हुई थी, राजभवन में यहां कैप्टन अमरिंदर पहुंचेंगे और उसके बाद मीडिया से रूबरू होकर के अब पूरे घटनाक्रम को लेकर के राज्यपाल से मिलकर के जो इस्तीफे को लेकर के खबर आ रही है या फिर क्या कुछ चर्चा रहती है, इसको लेकर के पूरी जानकारी कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से 4:30 बजे एक जो जानकारी मिली है, 4:30 बजे यहीं पर मीडिया से मुखातिब होकर के पूरी जानकारी कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जो बैठक विधायक दल की पंजाब कांग्रेस भवन के अंदर चल रही है चंडीगढ़ में, अगर हम बात करें उस बैठक का समय 5 बजे का रखा गया है और उस बैठक में यह तय होगा कि यहाँ जो भी निर्णय होगा इस्तीफे को लेकर के अगर बात होती है तो आगे कांग्रेस का क्या कुछ कदम रहेगा, नए मुख्यमंत्री को लेकर के क्या कुछ बातें रहती है और इस्तीफे को लेकर के किस तरीके का ये पूरा घटनाक्रम रहा। ठीक है जितेंद्र, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हमारे साथ हमारे कॉलर भी जुड़ेंगे क्योंकि आज हम इस सवाल को जनता के सामने भी हमने रखा है। देश की आवाज का वक्त है और हरियाणा, देश भर के लोग, अलग अलग राज्यों के लोग हमसे जुड़ रहे हैं इस वक्त। और सबसे बड़ी बात यही है, सवाल यह है कि इस तरह के बदलाव जब भी कोई पार्टी करती है, चुनाव नजदीक आते आते इसको क्या समझा जाए, क्या समझा जाए? रणनीति होती है, नाकामी होती है। इस तरह के बदलावों को जनता किस तरह से देखती है? मान लीजिए कोई प्रदेश है, उसमें मुख्यमंत्री ने 4.5 साल काम किया, चुनाव से 6 महीने पहले, 5 महीने पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया जाता है, तो इससे कोई फायदा पार्टियों को होता है या जनता को होता है? चुनावों से पहले सीएम का चेहरा बदलने का मतलब क्या होता है? इस तरह की गर्माहट को, इस तरह की गतिविधियों को, इस तरह के माहौल को किस तरह से आप देखते हैं? सवाल भी आपके सामने लगातार फ्लैश हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, जो भी आपके जहन में आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, लगातार आपको कुछ अहम खबरों से भी हम रूबरू कराते रहेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर को लेकर सुबह से ही चर्चाएं थी। सुबह उन्होंने यह कहा, बताया गया कि सोनिया गांधी से उनकी बातचीत थी और उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का कोई बदलाव होता है, उनको हटाया जाता है, तो इसका गलत संदेश जाएगा पार्टी में। उनको लेकर यह भी कहा गया कि उनसे इस्तीफा मांगा गया और अब जिस तरह की खबरें हैं कि वो राजभवन जाएंगे और इस्तीफा सौंप देंगे और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका असर पंजाब में कांग्रेस की सियासत पर क्या पड़ेगा? एक चीज और है पंजाब का, खास तौर से अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की एक चीज और नजर आती है कि जब जब जिस राज्य में चुनाव होते हैं, ऐसा माहौल अक्सर सामने आता है जहां पर कांग्रेस थोड़ी सी मजबूत होती है, चुनाव में मुख्य पार्टी होती है या सरकार में होती है या फिर विपक्ष में मुख्य दल के रूप में सामने होती है, तो वहां पर गुटबाजी जरूर आती है। और कांग्रेस का एक चलन है कि हर राज्य में गुट जरूर है, दो
1 गुट 2 गुट, कहीं कहीं किसी जगह पर 3-3 4-4। तो एक सवाल यह भी है कि आप इस तरह के बदलावों को किस तरह से देखते हैं? क्या चुनाव आते आते पार्टियां चुनावी वादे भूल जाती हैं, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो? अपने फायदे के लिए क्या ऐसा किया जाता है? क्या इससे जनता का कोई फायदा होता है? हालांकि कैप्टन अमरिंदर का बदला जाना ना बदला जाना कांग्रेस का अपना मुद्दा है, लेकिन जनता, पंजाब के लोगों की भी तो एक बात होती है, उन्होंने भी तो एक सीएम चुना था। तो इसको किस तरह से देखा जाए? आपके सामने लगातार हम तमाम खबरें भी दिखाते रहेंगे और किस तरह की अपडेट्स अभी आ रही हैं उसके बारे में बताते रहेंगे। जितेंद्र चौधरी भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, गतिविधियां अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो और तेज होती जा रही हैं और कई नामों को लेकर चर्चा हो रही थी। नामों की अगर बात की जाए तो सुनील जाखड़ के ट्वीट के बाद थोड़ा सा उनकी तरफ ज्यादा चर्चा लोग कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अभी तक अगर हम बात करें तो इस्तीफे को लेकर के अभी जिस तरीके से कुछ ही देर बाद जो भी संशय है वो पूरे तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाएगी, सीएलपी की जो बैठक है 5 बजे वो शुरू हो जाएगी और इन तमाम जो सवाल हैं, इन सवालों से जो पर्दा है वो उठते हुए नजर आएगा। आपने ठीक कहा कि जो पंजाब के जो पूर्व अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उनका नाम यानी सुनील जाखड़ का जो नाम है वो ज़्यादा चर्चा में दिखाई दे रहा है। अगर किसी प्रकार के परिवर्तन की बात यहाँ पर पूरे तरीके से सिरे चढ़ती है तो सुनील जाखड़ के नाम को लेकर के चर्चाएं ज़रूर सामने आ रही हैं और इसी को लेकर के अगर हम बात करें ये पूरी सरगर्मी बनी हुई है। इसी के साथ साथ जो 3 जो प्रमुख नेता थे जिन्होंने लगातार इस मसले को उठाया था, क्योंकि नासिर अगर हम बात करें तो इसको लेकर के पहले भी, चाहे वो सुनील जाखड़ की बात करते हैं चाहे नवजोत सिद्धू की बात करते हैं, दोनों ही पंजाब के जो अध्यक्ष है, इनकी जो इक्वेशन है, अगर राजनीतिक इक्वेशन की बात करें तो भले ही कभी मंचों पर इस तरीके से जो है बड़ी मुस्कुराहट के साथ एक दूसरे के साथ नजर आए हो, लेकिन अपने आप की जो तलखी है वो आपसी तलखी किसी से छुपी नहीं है। और अभी भी हमने देखा कि किस तरीके से नवजोत सिद्धू के आने के बाद भी वो तलखी बरकरार बनी हुई थी। अब अगर हम बात करें तो अब जिस तरीके से कमान बदलने की बात की जा रही है, नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के ये पूरे कयास और सुबह से जो चर्चाएं चल रही हैं उसको लेकर के सुनील जाखड़ का नाम यहाँ पर जरूर है, लेकिन राजनीतिक पूरा फैसला है वो जो ऑब्जर्वर पंजाब कांग्रेस भवन के अंदर मौजूद है, जिनमें हम बात करें अजय माकन की, हरीश चौधरी की या फिर प्रभारी हरीश रावत की, उनकी तरफ से तमाम विधायकों के साथ, वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठ करके एक बैठक जो है पंजाब। अच्छा जितेंद्र, एक बात मैं आपसे जरूर आपसे जानना चाहूंगा। आप अक्सर फील्ड में रहते हैं, अलग अलग पार्टियों के कार्यालयों में जाते हैं, अलग अलग नेताओं से मिलते हैं। कांग्रेस की, मैं एक बात का जिक्र कर रहा था कि जहां जहां कांग्रेस मजबूत होती है, मुख्य विपक्षी पार्टी होती है या फिर सत्ता में होती है, तो चुनाव आते आते कांग्रेस में इस तरह का घमासान जरूर देखा जाता है। ये हो ही जाता है या कांग्रेस का कल्चर है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के अंदर, क्योंकि अगर हम बात करें जिस प्रकार से जो तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, जो पुराने नेता हैं कांग्रेस के अंदर, जिस प्रकार प्रदेश के अंदर जो संकट, अगर हम बात करें प्रदेश के अंदर जो नेतृत्व है उसमें अगर हम बात करें उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो सीधे तौर पर देखने के लिए मिलती है। हम कहीं भी इस प्रकार का उदाहरण अगर देखते हैं तो वहाँ इसी तरीके से जो इक्वेशन है वो देखने के लिए मिलती है। हम छत्तीसगढ़ की जब बात करते हैं तो वहाँ भी हमने देखा था कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में जो टी.एस. सिंहदेव है या फिर जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ पर, उसको लेकर के भूपेश बघेल को लेकर के भी आपसी इक्वेशन इस प्रकार की बनी रहती है। वहाँ भी कई अलग अलग धड़े हैं। पंजाब की अगर हम बात करें तो वहाँ सुनील जाखड़ दिखाई देते हैं, कैप्टन अमरिंदर है, एक तरफ नवजोत सिद्धू है और कई नेता हैं। जिसमें हम बात करें जो अलग अलग नेता जो लगातार इस पूरे प्रकरण को लेकर के आगे चले थे। 24 अगस्त को एक बैठक हुई थी, उसके बाद देहरादून में भी जाकर के हरीश रावत से उन नेताओं की तरफ से मुलाकात यहाँ पर की गई थी, जिसके बाद एक 40 विधायकों का साइन पत्र जो है वो भेजा गया था, जिसमें बताया गया था कि सीएलपी की जो बैठक है वो होनी चाहिए और नेतृत्व परिवर्तन कांग्रेस को करना चाहिए, जिसको लेकर के ये पूरा घटनाक्रम बना हुआ था। फिलहाल हम पंजाब कि अगर हम बात करें राजभवन के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं जी, और उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही देर बाद जो कैप्टन अमरिंदर हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे जी जितेंद्र, और राज्यपाल जो है जितेंद्र बिल्कुल, और लगातार आपसे हम अपडेट भी लेते रहेंगे। कुछ दर्शक भी हमारे साथ साथ जुड़ रहे हैं। देश की आवाज में सुरेंद्र पाल जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। सुरेंद्र पाल जी, क्या कहेंगे आप? सुरेंद्र पाल नहीं हो, सुरेंद्र कुमार चौधरी है। अच्छा, सुरेंद्र कुमार जी हमारे साथ। जी सुरेंद्र जी कहिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये पिछली बार इलेक्शन हुआ था तो कैप्टन साहब ने एक अनाउंसमेंट किया था
कभी मेरा ये लास्ट इलेक्शन होगा। तो अब फिर कैप्टन साहब दोबारा अपनी जो है उम्मीदवारी क्यों घोषित कर रहे हैं जी? जब हाईकमान ने कह दिया अभी आपको इस्तीफा देना है, अगर वो पार्टी के सच्चे वर्कर हैं तो आप इस्तीफा दे दीजिए, कोई दूसरे को बना दो, दूसरे को भी मौका दो। ये कोई बपोती तो है नहीं किसी की, सभी को मौका देना चाहिए। मेरा तो ये कहना चाहिए वो कोई भी पार्टी हो और कोई भी आदमी है, अगर जनता उससे खुश नहीं है या पार्टी उससे खुश नहीं है तो उसको एक आज्ञाकारी वर्कर के हिसाब से उसको अगर वो सेवा करना चाहता है तो दूसरे को मौका देना चाहिए। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल यह है कि चुनाव नजदीक आते आते मुख्यमंत्रियों का चेहरा बदला जाना। हालांकि एक दर्शक कह रहे हैं कि उन्होंने ये भी कहा था, इसमें कोई शक नहीं, कहा था उन्होंने कि मेरा ये आखिरी चुनाव होगा, इस बार मेरी आखिरी जिम्मेदारी इस तरह की होगी। और अब कैप्टन साहब की तरफ से इस्तीफे की बात आ रही है कि वो देने वाले इस्तीफा। लेकिन चुनाव से पहले सीएम जो बदले जाते हैं तो इसको क्या पार्टियों की, सरकारों की नाकामी माना जाए कि भाई सीएम ने शायद काम सही से नहीं किया, तो कहीं ऐसा ना हो कि जनता का गुस्सा हमें झेलना पड़े। इस पर आपकी राय क्या है? क्या सीएम का चेहरा बदलकर मुद्दों से हटकर बात हो सकती है? चुनाव के दौरान जो वादे किए जाते हैं, मुद्दे उठाए जाते हैं, क्या उसको लेकर जनता अलग तरह से सोच सकती है? अभी 2-3 दिन पहले 40 विधायकों ने, कांग्रेस के विधायकों ने एक पत्र लिखा था सोनिया गांधी को कि एक बैठक बुलाई जाए विधायक दल की और कुछ जरूरी बात होनी चाहिए, जरूरी बुलाई जाए। सुबह से बहुत सारी अपडेट सामने आ रही हैं। सुनील जाखड़ जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद हैं, मौजूदा सांसद हैं कांग्रेस के, उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी ने बहुत बोल्ड फैसला लिया है और आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैप्टन अमरिंदर की बातचीत हुई थी, बताया जा रहा है सोनिया गांधी से। उन्होंने कहा था कि देखिए ये जो हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा, अगर मुझको हटाया गया तो ये गलत मैसेज जाएगा। तो वहीं कांग्रेस के नेता ऐसे माहौल में भी कहते नहीं जी हमारी पार्टी में सब कुछ ठीक है। वहीं विधायकों की तरफ से यह कहा गया कि बहुत सारे विधायक उनके खिलाफ हैं, कैप्टन साहब के खिलाफ हैं, कोई बोलना नहीं चाहता। और लगातार बहुत सी अब हलचलें तेज हो गई हैं। राजभवन पहुंचने का टाइम है, राजभवन पहुंचेंगे कैप्टन साहब, इस्तीफा देंगे, क्या करेंगे, क्या होगा। जहां तक इस्तीफे की बात है तो वही तय माना जा रहा है कि इस्तीफा दिया जाएगा। लेकिन इस सब के बीच आप किस तरह से देखते हैं सियासत को? आप किस तरह से देखते हैं इस सियासत को? आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, आप भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हम लगातार आपको और अहम खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। नंबर्स भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं कि जो चेहरे बदले जाते हैं चुनाव के नजदीक मुख्यमंत्रियों के, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जितेंद्र चौधरी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता। जितेंद्र, अब जो वक्त था 4 बजे का, 4:30 बजे का, जो वक्त पहले 4 बजे का था फिर 4:30 बजे कर दिया गया था क्या? देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जो अभी जिस प्रकार से अगर हम वक्त को लेकर के बात करें, कुछ ही देर बाद जो कैप्टन अमरिंदर हैं वो पंजाब के जो राज्यपाल हैं उनसे आकर के मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद यहाँ प्रेस ब्रीफिंग की बात भी जो सीएमओ की तरफ से सामने आई है और उस प्रेस ब्रीफिंग में वो बताएंगे कि आखिर किस प्रकार की ये पूरे सर्कमस्टांसेस थे, किस प्रकार की परिस्थिति थी जिसे ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का जो कदम है कैप्टन अमरिंदर की तरफ से उठाया गया है। फिलहाल अगर हम बात करें तो राजभवन के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पूरी व्यवस्था इसको लेकर के की जा रही है, क्योंकि आमतौर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं एक वेन्यू के अंदर होते हुए नजर आती हैं, लेकिन आज का जो घटनाक्रम जिस तरीके से असामान्य सा दिखाई दे रहा है उसी तरीके से आज की ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि राजभवन के बाहर सड़क पर ही होते हुए आपको नजर आएगी, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से अपना पूरा जो घटनाक्रम है उसकी जानकारी है, अपना जो पूरा दर्द है और जो भी घटनाक्रम है उसकी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी कि आखिर वो किस तरीके से इस पूरी परिस्थिति में इस प्रकार का कोई निर्णय अगर वो कर रहे हैं तो आखिर क्यों कर रहे हैं और आगे उनका निर्णय क्या रहेगा। पार्टी में रह करके ही वो काम करेंगे या फिर और कुछ निर्णय भी कैप्टन यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि चुनावी जब साल होता है, जब चुनावी वक्त होता है तो ऐसी स्थिति में कई बड़े निर्णय भी बड़े नेताओं की तरफ से आमतौर पर देखने के लिए मिलते हैं जिन्हें वो लेते हुए नजर आते हैं। आज का घटनाक्रम भी इसी प्रकार का है और जब कैप्टन अमरिंदर सामने आएंगे उनसे इन तमाम सवालों के जवाब भी हम
जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस प्रकार का ये पूरा घटनाक्रम रहा है। क्या कहीं ना कहीं आपसी गुटबाजी के चलते जो गुटबाजी है उनके खिलाफ खुद कांग्रेस के अंदर ही इतनी ज्यादा हावी हो गई कि चुनाव से जी जितेंद्र, मैं आता हूं आपके पास और एक दर्शक हमारे साथ प्रेम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम जी, स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। एक और दर्शक हमारे साथ कल्पना जी हैं जम्मू से। कल्पना जी, स्वागत है, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान है जी। कैप्टन अमरिंदर सिंह का अपना इतिहास है। उन्होंने एक सच्चे वर्कर हैं कांग्रेस पार्टी के। इस समय एक ही विकल्प है कि असेंबली डिसॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि परिवार हित देखा गया है, इसमें पार्टी हित नहीं देखा गया है। अच्छा। अगर असेंबली डिसॉल्व होगी तो सिद्धू साहब ताली ठोक के ही रह जाएंगे। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं जो भी आपके जहन में है, क्योंकि बीच बीच में आपको कुछ अपडेट्स भी हम देते रहेंगे, लेकिन सवाल भी है क्योंकि वक्त है देश की आवाज़ का और हमारे दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ते हैं और इस वक्त ये सबसे हॉट टॉपिक है, चर्चा का विषय भी है। और चर्चा हमारी जनता के सवाल को लेकर ही है कि जब सीएम के चेहरे बदले जाते हैं, चुनाव से पहले इस तरह के बदलाव होते हैं, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या इसको किसी सरकार की नाकामी मानी जाए या सीएम की नाकामी मानी जाए, या पार्टियों को कुछ एहसास होता है कि आने वाले चुनाव में उनको बेहतर प्रदर्शन के लिए इस तरह का परिवर्तन करना पड़ेगा? प्रेम जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं चेन्नई से। प्रेम जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। जी कहिए सर, बारी बारी जैसे आप बता रहे हैं कि ये चुनाव में ही कांग्रेस के यहाँ ये सब क्यों होता है? नहीं, सब जगह होता है और भी पार्टियों में होता है सर। कांग्रेस में ज्यादा होता है, कांग्रेस में घमासान ज्यादा होता है, लड़ाइयां ज्यादा होती हैं। हाँ सर, ये देखिए घमासान का मतलब क्या है? अपोजिशन में जो रहती है, जैसे बीजेपी अभी सत्ता में भी है और अपोजिशन में भी रही, तो उनको तो इनका घर तोड़ना है ना सर। अगर अंदरूनी अपने जाए हैं तो जहाँ भी इनकी शासन बन जाता है कांग्रेस का, वहाँ भी ये कूद जाते हैं, या जहाँ इनका नहीं है वहाँ भी ये कूदते हैं। और उसके बाद में अभी ये पंजाब में भी कूद के ये चाहते हैं कि कांग्रेस एक बार गिरे। और कांग्रेस वाले जो अपने पहले से टूटे हुए हैं, उनकी तो टांगे टूटी हुई है, वो चाहते हैं कि कैसे हम बचे, लेकिन वो बचने नहीं देते दूसरे वाले। घर का विभीषण लंका ढाए वाली बात हो रही है यहाँ पे, उसमें एक दो आदमी को तोड़ लेती है बीजेपी और वहाँ पे गुटबाजी शुरू कर देती है। तो सर, ये कहने का मतलब ये क्या दावपेच जो है वो बीजेपी चला रही है। रही बात ये पार्टियों का फैसला, कैसे पार्टियों के फैसले से सीएम बदलने से तो कोई बदलना नहीं है, इनका तो पहले से चला हुआ है। ये जो भी लड़ाई हो रही है, ये सर जो भी पार्टी है, जो तकड़ी पार्टी होती है, वही इन पार्टियों में राज करके ये करती है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और इस वक्त एक अहम खबर यह भी है कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी कांग्रेस के इस सियासत पर, इस घमासान पर, फिलहाल का जो मौजूदा हाल है उस पर निशाना साधा हरियाणा के गृह मंत्री ने। और उस पर अनिल विज पहले भी बोलते रहे हैं, इससे पहले भी उन्होंने कैप्टन अमरिंदर को लेकर निशाना साधा, लेकिन अब कांग्रेस को लेकर उनकी तरफ से बयान आया है और कहा है कि जब जहाज डूबने वाला होता है तो हिचकोले खाने लगता है। तो डूबता जहाज उन्होंने कांग्रेस को बताया पंजाब में और कहा है कि जब जहाज डूबने वाला होता है तो हिचकोले खाने लगता है। पंजाब कांग्रेस उसी तरह से, उसी प्रकार से हिचकोले खा रही है। और हम लगातार अपने दर्शकों से भी बीच बीच में बात कर रहे हैं, आपका प्रोग्राम है और हमारे जो संवाददाता जितेंद्र चौधरी हैं वो भी हमें बीच बीच में तमाम अपडेट से रूबरू करा रहे हैं। और एक बार फिर से हम जितेंद्र के पास चलते हैं। जितेंद्र, वक्त करीब आता जा रहा है, लेकिन जितेंद्र किस तरह से आप देखते हैं, महसूस करते हैं पंजाब की सियासत को इन फैसलों से, इस तरह के कदमों से, खासतौर से कांग्रेस की अगर बात की जाए? देखिए, आज का जो पूरा ये घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम में उस बात को भी याद रखना होगा जो सुनील जाखड़ की तरफ से कही गई है कि नेतृत्व पर को लेकर के जो भी कांग्रेस आलाकमान की तरफ से फैसला किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को, लोगों को और अधिक ऊर्जा मिलेगी। यानी सीधे तौर पर उनका ये मानना था कि जो स्थिति अभी तक होनी चाहिए थी कांग्रेस को लेकर के, वो अभी तक नहीं थी। और अब अगर कोई परिवर्तन यहाँ पर होता है तो आने वाले चुनाव के अंदर भी यही माना जाएगा कि वही चेहरा
चेहरा होगा। तो ये जो एक प्रोजेक्शन यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी एक रणनीतिक कदम के तौर पर इसे देखा जा सकता है। हालांकि जहाँ तक मुख्यमंत्री बदलने की बात करें तो इससे पहले हमने देखा कि सिलसिला भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कई राज्यों के अंदर देखने के लिए मिला है, लेकिन कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार का सिर्फ फुटबॉल होता है, क्योंकि आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का निर्णय आलाकमान की तरफ से ले लिया जाता है और वो परिवर्तन जो है बड़े ही शांतिप्रिय ढंग से होता हुआ नजर आता है। लेकिन कांग्रेस के अंदर राज्य से ये आवाजें ज्यादा उठती हैं, विरोध का स्वर देखने के लिए मिलता है, उसमें पत्राचार होता है, बयान जो है वो तल्ख बयान देखने के लिए मिलते हैं, एक दूसरे को लेकर के इस प्रकार की टिप्पणियां देखने के लिए मिलती है। ये एक मूल अंतर जो है इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जरूर देखने के लिए मिलता है, जिसे कांग्रेस अपनी भाषा में लोकतंत्र कहती नजर आती है और भारतीय बहुत अहम बात आपने कही कि कांग्रेस इसको अपना लोकतंत्र कहती है कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र है तो इसलिए इस तरह की स्थिति होती है, और बीजेपी इसको अपना अनुशासन कहती है कि हमारी पार्टी में जो फैसला हाईकमान करते हैं उसको सब सहर्ष स्वीकार करते हैं, हमारी पार्टी में अनुशासन ज्यादा है। कुलदीप जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। कुलदीप जी क्या कहेंगे आप? जी मैं शिमला से बोल रहा हूँ। मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा, जो कैप्टन साहब इस्तीफा दे रहे हैं ये इनके मन में बड़े दिनों से चल रहा था, और ये जो पार्टी का आंतरिक मामला बीजेपी वालों ज्यादा इसको हवा नहीं देनी चाहिए, और ये कांग्रेस वाले जो इस मामले को सुलझा लें। कैप्टन साहब बड़े मतलब अच्छे लीडर हैं, कोई ऐसे माड़े मोटे लीडर नहीं है। धन्यवाद। ठीक है, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हो। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे कि क्या कुछ हो रहा है चंडीगढ़ में और पंजाब की सियासत में, कांग्रेस में। लेकिन एक बात कि जब इस तरह के फैसले होते हैं, किसी नेता को हटाया जाता है या कहीं और किसी पद पर बिठाया जाता है, तो कांग्रेस ये कहती है कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, इसलिए हम कोई फैसला छुपकर नहीं करते, सबको बोलने का अधिकार दिया जाता है, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है। इस तरह के घमासान नजर आते हैं, इस तरह की स्थिति नजर आती है। और बीजेपी कहती है कि हमारी पार्टी में अनुशासन है, किसी मुख्यमंत्री को हटाया जाए, कोई कुछ ना बोले, उसको कांग्रेस कहती है, बीजेपी कहती है कि यह हमारी पार्टी का अनुशासन है। और किसी मुख्यमंत्री को, अध्यक्ष को हटाया जाए और वहां पर सब बोले, अपनी अपनी राय रखें, कुछ घमासान नजर आए, तो कांग्रेस कहती है कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र है। अब जनता समझना चाहती है कि आखिर हकीकत में है क्या, लेकिन सब कुछ जनता की बातों को कहते हुए, जनता के फैसले लेते हुए, जनता के लिए फैसले लेते हुए कहते हैं कि हम जनता के लिए तो सोच रहे हैं। और जनता कहती है कि भाई हमारे लिए सोच रहे हो तो हमारे लिए तो आप रोजगार का सोचो, महंगाई कम करने का सोचो, किसानों के बारे में सोचो, अच्छी पढ़ाई का, अच्छे इलाज का सोचो। इन राजनीति से हमारा क्या लेना है, हमारे बारे में सोचना है तो इस तरह के फैसले न लेकर हमारे बारे में सोचो कि किसके साथ किस तरह से बेहतर तरीके से मिलजुल कर काम किया जा सकता है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं शिमला से। उमा जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? हाँ जी उमा जी कहिए। हाँ जी, असल में ये जो सिद्धू जी हैं ये पहले बीजेपी में थे, फिर ये कांग्रेस में आ गए। मेरी ये समझ आ रहा है कि अगर सेवा करना, अगर सेवा करना ही चाहते हैं तो ये लोग पार्टी बदल के क्यों करते हैं, है ना? और फिर अगर करनी ही है तो फिर अगर इस पार्टी में भी आ गए तो फिर ये जो आपस में इनका ये चल रहा है, ये किस लिए क्यों एक दूसरे की बदनामी करते हैं, एक दूसरे की पार्टी की बेइज्जती करते हैं। इसमें पार्टी की भी बेइज्जती है। और फिर अमरिंदर जी अच्छा भला वो चला रहे हैं, है ना? तो फिर उनके लिए उनका सहयोग करो, अगर आप उनका साथ देना चाहते, अगर पार्टी में आपको पार्टी से इतना ही प्यार है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। देखिए दर्शक कितने सब जागरूक हैं, हमारे देश के हम लोग सभी जागरूक हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई जब सेवा जनता की करनी है तो जरूरी थोड़ी पार्टी बदल बदल कर करेंगे। आज एक और नेता बाबुल सुप्रियो वो टीएमसी में शामिल हो गए, कह रहे थे कि भाई मेरा मन नहीं कर रहा राजनीति करने का। रामेश्वरम जी एक हमारे दर्शक हैं जी, स्वागत है आपका रामेश्वर जी। रामेश्वर जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। हाँ जी कहिए। ये कांग्रेस पार्टी जो है ये सत्ता के बगैर बड़ा बेचैन रहती है। अच्छा। और इनका प्रयास ये रहता है कि भाई जनता जाए भाड़ में जी, बेकार के आंदोलन करवाती है, लड़ाई झगड़े करवाती है। लड़ाई झगड़े करवा कर जो है ये जनता का ये अपना जो समर्थन है वो खो चुकी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड को ये चाहिए और अमरिंदर सिंह जी को चाहिए और पंजाब कांग्रेस कमेटी को चाहिए कि भाई आप ये सिफारिश करें कि विधानसभा का चुनाव हो और राष्ट्रपति लागू हो, स्वराज लागू हो। जब जी रामेश्वर जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, जुगल जी हैं शिमला से। जी जुगल जी क्या कहेंगे आप?
हमारा कहना ये है कि जो राजनीतिक पार्टियां जो हैं, अब ये मुख्यमंत्री तो नवा दौर शुरू किया है, ये बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि जितना भी ये खर्चा जो है ये सारा जनता के ऊपर पड़ता है। राजनीतिक पार्टियों को सोचना चाहिए कि वो कम से कम 5 साल के लिए जो लोगों ने उनको जनादेश दिया है उसका सम्मान करें, ना कि अपमान करें। ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है, भाजपा में गुटबाजी है तो इनको सीएम बदल दो, तो इनका जो खर्चा जो है वो सारा वो जनता के ऊपर बोझ पड़ता है। महंगाई देखो कितनी बढ़ रही है, उसके ऊपर कोई नहीं। बस यही है कि हमारी पार्टी अगले 5 साल आ जाए। करना तो इन्होंने कम से कम यही है कि हमने जी जन लोगों की सेवा करनी है, मगर हकीकत में करता कोई भी नहीं है। जो राजनेता एक बार बन जाता है वो आगे अपने फ्यूचर को उसके आगे बनाते हैं। ऐसा करने से ये नुकसान हमारे हिंदुस्तान का ही हो रहा है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और लगातार पंजाब की सियासत में जो हलचल नजर आ रही है, पंजाब के सियासी आसमान में गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है नए नए बयानों की, और बिजली कड़क रही है सियासत के बदलते रुख के साथ। अब थोड़ी ही देर बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी कि कैप्टन अमरिंदर मुख्यमंत्री थे या मुख्यमंत्री हैं। कैप्टन अमरिंदर मुख्यमंत्री नहीं है तो कौन है मुख्यमंत्री, शाम तक ये स्थिति भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन लोग भी ये जानते हैं और कहते हैं कि इस तरह के फैसले चुनाव के नजदीक आते आते हो सकता है पार्टियों के अच्छे और बुरे के लिए हों, लेकिन जनता पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। और कांग्रेस में चुनाव के नजदीक आते आते इस तरह का माहौल ज्यादा देखने को मिलता है। हालांकि मुख्यमंत्री कई जगह बदले गए हैं। जब गुजरात में मुख्यमंत्री बदला जाता है तो कोई नहीं कहता कुछ, तो बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि अनुशासन है हमारी पार्टी में, सब चुपचाप से सबका फैसला मानते हैं। और कांग्रेस कहते हैं कि नहीं जी, हमारी पार्टी में सब बोलते हैं तो लोकतंत्र है। अनुशासन और लोकतंत्र दोनों ही अच्छी चीजें हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या है ये हम और आपको तय करना है। आप बने रहे खबर अभी तक के साथ, आपको पल पल के अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।